Hello, dear children. Now we will start chapter 2, Uses of a Computer. In this chapter, we will learn about what are the functions of computer and what computers can do, cannot do, and places where computers are used. So these three topics I will explain in this chapter. So let's start. In the first line you can say, in the last chapter, you learned that computer is a machine and it can perform a wide variety of tasks. In this chapter, you are going to learn the various uses of computer and places where computer are used. So, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में क्या सीखा था कि कंप्यूटर एक मशीन होती है और वो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है. बट इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के यूजेस क्या है और कहाँ पर कंप्यूटर यूज होता है. सो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. Computer is a like a magic machine. It can do a lot of thing for you. कंप्यूटर एक मैजिक मशीन की तरह होती है, बहुत सारे मैजिक करती है. जैसे बहुत सारी चीजें भी कर सकती है, तो वो मैजिक क्या क्या करती है वो हम इसमें देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. आप मेरे साथ साथ उसको रीड करते चलो. जब आप रीड करोगे तो मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? यू कैन टाइप लेटर्स, वर्ड्स, sentences, numbers and messages on a computer. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आप कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हो? आप वहां पर लेटर भी टाइप कर सकते हो, वर्ड्स भी टाइप कर सकते हो, सेंटेंस भी बना सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो और मैसेज भी लिख सकते हो. तो कंप्यूटर हो गया ना मैजिक. फिर सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. कंप्यूटर्स कैन कैलकुलेट डिफिकल्ट सम्स वेरी क्विकली. मतलब जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगाते हैं वो कंप्यूटर बहुत जल्दी कर देता है सॉल्व. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, यू कैन ड्रॉ एंड कलर इमेजेस ऑन अ कंप्यूटर. आप क्या कर सकते हो कंप्यूटर में? आप ड्राइंग कर सकते हो. आप ड्राइंग करने के बाद अगर आपको कुछ कलर्स करने हैं, ब्राइट कलर्स, डिफरेंट कलर्स, वो आप उसमें कर सकते हो. देखो इस पिक्चर में ये कंप्यूटर पे बहुत सारी ड्राइंग कर रही हैं और कलरिंग भी कर रही हैं. नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. Fourth point, you can play lots of games on a computer like chess, boxing, cricket, car racing and many more. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इस पिक्चर में ये बॉय गेम खेल रहा है. तो हम ऐसे कंप्यूटर में और क्या कर सकते हैं? बहुत सारे गेम्स हम खेल सकते हैं. अब जिसका कोई फेवरेट गेम होता है, चेस खेलना, बॉक्सिंग करना, क्रिकेट करना या फिर कार रेसिंग, तो बहुत सारे गेम्स और भी होते हैं जो कि हम कंप्यूटर पर खेल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. पॉइंट 5, यू कैन वॉच कार्टून्स एंड मूवीज ऑन अ कंप्यूटर. तो आप जैसे टीवी पर कार्टून्स देखते हैं और मूवीज देखते हैं, ऐसे हम कंप्यूटर में भी देख सकते हैं. ओके. नाउ रीड द पॉइंट नंबर 6. यू कैन प्ले सॉन्ग्स, डिफरेंट साउंड्स ऑन अ कंप्यूटर. आप बहुत सारे सॉन्ग को प्ले भी कर सकते हैं और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को प्ले करना है तो वो भी आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं. ओके बेटा. Now read point number 7. You can send and receive message. You can also search for information on the internet. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको अगर किसी को मैसेज भेजना है या मैसेज को रिसीव करना है तो वो भी आप कर सकते हो. इवन आप कुछ भी सर्च करना चाह रहे हो किसी भी चीज के बारे में तो आप इंटरनेट पे जाके उसको सर्च कर सकते हो. तो ये सारी चीजें हम कहाँ कर सकते हैं? कंप्यूटर पर. तो कंप्यूटर क्या हुआ? एक मैजिक मशीन हो गया. इतने सारे टास्क, इतने सारी चीजें हम एक कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो इसलिए कंप्यूटर तो मैजिक मशीन होगा.
सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करके चलते हैं. मैसेजेस सेंट थ्रू द इंटरनेट आर कॉमनली नोन एज ईमेल. ओके, अगर मैंने आपको बताया था कि हम मैसेज भेज सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम कहाँ से करेंगे? यूजिंग ईमेल. ईमेल को हम और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल. यानी कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज रीड व्हाट कंप्यूटर्स कैन नॉट डू. अभी तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर एक मैजिक मशीन है, पर कुछ ऐसी टास्क हैं जो कंप्यूटर नहीं कर पाता. वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? फर्स्ट इज थिंक, मतलब जो हम सोच सकते हैं तो कंप्यूटर नहीं सोच सकता. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है और मशीन कभी कुछ सोच ही नहीं सकती. नेक्स्ट क्या है? डांस और सिंग. ना तो वो डांस कर सकता है, ना वो सिंगिंग कर सकता है. नेक्स्ट क्या है? वॉक, ना वो चल सकता है. ब्रेथ एंड स्विम, और वो ब्रेथिंग भी नहीं कर सकता, स्विमिंग भी नहीं कर सकता. इवन वो हियर एंड स्पीक, ना तो वो सुन सकता है और ना ही वो बोल सकता है. तो ये सारी चीजें कंप्यूटर नहीं कर पाता. और इसका आंसर इसलिए क्योंकि वो तो एक मशीन है. मशीन के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, ना उसके अंदर कोई इमोशंस होता. तो कंप्यूटर तो एक मशीन हो गई, तो जो मशीन को हम बोलेंगे वो वैसे करता है. ओके, बट ये सारी चीजें कंप्यूटर नहीं कर पाता. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए. आप कंप्यूटर्स को पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के बारे में देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर किसने डेवलप किया था. यू कैन सी दिस पिक्चर, ही इज अ चार्ल्स बैबेज. ये कौन है? ये चार्ल्स बैबेज हैं. ठीक है, और ये कौन है? द कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज. ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के फादर हैं. इन्होंने ही डेवलप किया था कंप्यूटर को. ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर. ओके, ही इज अ चार्ल्स बैबेज. अब एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेगा. डियर चिल्ड्रन, इसको रीड करो. इफ योर कंप्यूटर कैन टॉक टू यू एंड आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क इट? ओके, अगर आपका कंप्यूटर बोल सकता आपसे, तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे? चलो सोचो और मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करो. ठीक है, फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगी. ओके. ओके डियर चिल्ड्रन, अब दोबारा से हम रीड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. तो कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, किन किन जगह पर यूज कर सकते हैं? तो आप देखते होंगे आसपास, तो आप भी मेरे को बताइए, आप कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर देखा है आपने यूज करते हुए? चलिए रीड करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज इन डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. Some places where computers are used are homes, schools, office, hospitals, shops, railway stations and airports. क्या आप कभी गए हो एयरपोर्ट्स या रेलवे स्टेशन? तो वहां पर भी यूज होता है कंप्यूटर. इवन कंप्यूटर तो अब हर जगह यूज हो रहा है, बिकॉज कंप्यूटर के बिना तो कुछ भी काम पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है. ओके, चलो पढ़ते हैं. एट होम, अब घर पे भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं. कैसे करते हैं? यू कैन वॉच मूवीज, मेक योर स्कूल प्रोजेक्ट्स, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स एंड शॉप ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. एट होम, आप जब घर पे होते हो, आपको मूवी देखने का मन है तो आप मूवीज में देख सकते हो. अगर मैम ने आपको स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है और उन्होंने ये बोला है कि आपको कंप्यूटर पे बना के लाना है, तो आप उसको कंप्यूटर पे बनाओगे. और इवन आप क्या कर सकते हो? म्यूजिक भी लिसन कर सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो. अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कहीं वेबसाइट से, मिंत्रा से, amazon से, तो आप उसको भी कंप्यूटर से ही कर सकते हो. देखो, नेक्स्ट है इन स्कूल्स. तो जैसे आप कंप्यूटर लैब में भी गए होंगे या स्कूल में ऑफिस होते हैं, तो वहां पर भी
कंप्यूटर को यूज किया जाता है। तो कभी आप लैब में गए हो और वहां पर आपने देखे होंगे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो इन स्कूल्स कंप्यूटर आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर of all the students. They can also be used to search for books in the library. आप लाइब्रेरी में अगर नहीं गए हो तो जाकर देखो, लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर को यूज किया जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में वो स्टोर करके रखते हैं कि कौन सी बुक किस बच्चे को इशू हुई है, किसने बुक रिटर्न कर दी है, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि वो सारी चीजें उनके पास सेव रहें। नेक्स्ट है इन ऑफिसेज, यानी कि बहुत ऑफिसेज होते हैं जहां पर जॉब करते हैं, ठीक है, वहां पर भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन द ऑफिस एंड बैंक ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मनी। तो आप इसको रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कंप्यूटर को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी यूज करते हैं, और मनी को किसने कितना ट्रांसफर हुआ, कितना उसमें डिपॉजिट हुआ, सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन करके रखते हैं। और ये सारा काम कहाँ होता है? ऑफिसेज में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल में क्यों यूज होता है? डॉक्टर्स और बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए, उसका रिकॉर्ड को देखने के लिए सारी चीजें हम किस पर यूज करते हैं? इन हॉस्पिटल्स। इन हॉस्पिटल में भी आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेक मेडिकल रिपोर्ट्स। तो यानी कि डॉक्टर्स भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं उनका उनको वॉच करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, डेटा को रिकॉर्ड को रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर का। ओके, तो कंप्यूटर are used for controlling machine in the hospital while performing सर्जरीज। यानी कि हम हॉस्पिटल्स में जो भी सर्जरीज होती हैं उनका जो डेटा होता है और मशीन्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है इन शॉप्स। यानी कि आप जब जाते हो मार्केट में तो किसी किसी शॉप पे आपको कंप्यूटर दिखता होगा, तो वहां पर क्या यूज होता है? कंप्यूटर आर यूज्ड इन शॉप्स फॉर स्टोरिंग द डिटेल्स ऑफ आइटम्स दैट द शॉपकीपर्स सेल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज टू मेक बिल्स क्विकली फॉर द कस्टमर्स। यानी कि कंप्यूटर का यूज इसलिए भी होता है क्योंकि अगर हमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं शॉप पर, वो कितने सेल हो गए और कितने रह गए, वो सारा डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं। और इवन जब शॉप पे से कुछ सामान खरीदते हैं तो वो बिल जो जनरेट करता है वो कंप्यूटर ही करता है कस्टमर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, कंप्यूटर्स are used at railway station and airports for booking tickets. They are also help passenger by giving informations about arrivals and departures of train and airplanes. मतलब इसका ये है कि कंप्यूटर रेलवे स्टेशन पे भी यूज होता है और आपका एयरपोर्ट पे भी। अगर आपको टिकट बुक कराने हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस हो गए जहां पर कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट टच द वायर्स एंड केबल्स व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सबको पता होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर लैब में जाओगे या अगर आप कंप्यूटर को यूज करते हो घर पे, तो वायर को आपने उसको टच नहीं करना है अगर कंप्यूटर ऑन है और वायर लगा हुआ है, क्योंकि अगर आपने उसको हाथ लगाया तो आपको करंट लग सकता है। ओके बेटा, डियर चिल्ड्रन, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। अदरवाइज आप उसको एक बार और रिपीट कर सकते हो वीडियो को, जिससे कि आपको पूरे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हम यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि पूरा रिवीजन होंगे आपके इस चैप्टर के। तो मैंने आपको क्या बताया इस चैप्टर में? कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट सम्स को भी जल्दी से सॉल्व कर देता है। सेकंड पॉइंट क्या बताया? हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं? घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, स्टेशंस पर, एयरपोर्ट पर और बाकी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हम कंप्यूटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी और उससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। लेट्स स्टार्ट। वी विल डू एक्सरसाइज। तो आप इसको चेक करो, रीड करो और चेक करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर कैन नॉट, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? वॉक नहीं कर सकता, तो इसको यहां पर हम राइट करेंगे। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, विच इमेज शो द यूज ऑफ कंप्यूटर? आपको इस इमेज में देखना है, तीनों इमेज देखनी है और आपको बताना है कंप्यूटर का यूज क्या है। तो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट रीड करते हैं, एट होम कंप्यूटर आर यूज फॉर। घर पर कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? यू कैन सी, ये इमेजेस देखो और इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि आप म्यूजिक सुन सकते हो घर पे। ठीक है, बाकी आपका बी पार्ट तो आपका ऑफिस हो गया और सी वाला आपका कुकिंग वाला है, वो यूजफुल नहीं है। ओके। नेक्स्ट आपके ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट रीड करिए, अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू मैनी टू टाइप नेम्स। यस, तो ट्रू आंसर होगा इसका। सेकेंड रीड करो, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट रेलवे स्टेशन टू बुक टिकट्स। ट्रू। कंप्यूटर इज यूज्ड टू मेक स्कूल प्रोजेक्ट। यस, ट्रू। कंप्यूटर डज नॉट हेल्प एट हॉस्पिटल। नो, ये तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो ये फॉल्स हो गया। कंप्यूटर्स आर नॉट हेल्पफुल इन ऑफिस, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि कंप्यूटर ऑफिस में भी बहुत यूजफुल है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। ओके। नेक्स्ट रीड करो, fill in the blanks using the word given below। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट, you can play many games on a computer. A computer cannot walk. You can play music and sound on a computer. You can draw and paint object on a computer. The speed of a computer is very fast. अब ये नेक्स्ट है, क्रैक द कोड। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ क्लूज मिले हुए हैं, आपको नेम गैस करना है, द नेम ऑफ द प्लेस एंड कंप्लीट द वर्ड पजल। मेकिंग बिल्स, तो आप बिल कहाँ बनाते हो? यहाँ पे कुछ आपको क्लूज मिले हुए हैं, HP, तो यहाँ पर क्या आएगा? SHOP, शॉप। शॉप पर आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर पर बिल बना सकते हो। नेक्स्ट है रिजर्वेशंस ऑफ टिकट्स, तो यहाँ पर AIR, एयरपोर्ट। नेक्स्ट, मेकिंग मेडिकल रिपोर्ट ऑफ पेशेंट, वो हम कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल में। HOSPITAL। नेक्स्ट, कीपिंग रिकॉर्ड इन लाइब्रेरी, तो वो सारा रिकॉर्ड हम कहाँ पर मेंटेन करते हैं? स्कूल में। SCHOOL। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ऑफिस। OFFICE, ऑफिस।